तो आपने कार लेने का मन बना लिया है। आपको लगता है कि पेट्रोल लेना चाहिए, डीजल लेना चाहिए, बजट कैसा रखना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊं और एक बड़े सेगमेंट में चला जाऊं, या मुझे एकदम स्ट्रिक्ट बजट रखना है, मैनुअल चल जाएगी या मुझे ऑटोमेटिक लेना चाहिए जैसा कि लोग आजकल सब ले रहे हैं, मुझे बड़े फॉरेन ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए, ये मुझे इंडियन मैन्युफैक्चर के साथ भी कोई मॉडल मिल जाएगा जो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा और ये मेरा चैनल है द एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। तो मैं सिर्फ 4 पॉइंट में ये सारा समराइज़ करूँगा कि आपको पहला पॉइंट है मेरा कि बजट कैसा रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, एकदम फिक्स रखना चाहिए, पेट्रोल या डीजल, मैनुअल या एएमटी, बाहर के ब्रांड्स या हमारे इंडियन ब्रांड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले बजट को लेकर। सो देखिए, बजट एक ऐसी चीज़ है जो जब हम पहली कार लेते हैं तो उनको लगता है कि यार थोड़ा बहुत अगर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो शायद एक हमें बेटर कार मिल सकती है। लेकिन मैं बताऊँ इतना ज़्यादा ओवरलैप है, आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट का टॉप एंड मॉडल और एक दूसरे सेगमेंट का बेस मॉडल दोनों को प्राइस बराबर मिलेंगे। और आपने हमेशा सुना होगा, आपने अगर 10 लाख रुपए की एक कार ले ली है तो 12 लाख रुपए में शायद थोड़ी सी उससे बेटर आ रही होगी। आपका दोस्त आपको बोलेगा कि यार 2 लाख और लगा लेता तो शायद उससे बेटर कार मिल जाती। वैसा ही है, ये नेवर एंडिंग है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 30 लाख भी लगाएंगे, आप 50 लाख भी लगाएंगे, हमेशा शायद थोड़े और लगा के थोड़ी और बेटर मिल सकती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपना बजट फिक्स रखें। फॉर एग्जांपल, आपने पहली कार लेनी है और अगर बजट कार लेनी है, आपने सोचा है कि 5 लाख से 8 लाख के बीच में मैं कार ले लूँगा, तो 8 लाख आपका मैक्सिमम ऑन द रोड प्राइस होना चाहिए। और अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है कि नहीं 50,000 ज़्यादा लगा के, 1 लाख ज़्यादा लगा के मुझे बेटर कार मिल जाएगी, अगेन इंडिविजुअल चॉइस है, पर मुझे लगता है दैट विल स्पॉइल यू विद द चॉइसेस। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आज की डेट में कि पेट्रोल लेना चाहिए या डीजल लेना चाहिए। अभी जब से ये BS6 एरा आया है तब से बहुत सारी कंपनीज़ ने डीजल इंजन वाली कार्स बंद कर दी है, और उसमें हमारा सबसे पॉपुलर मारुति, फोक्सवैगन, स्कोडा सभी ने बंद कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनीज का भी उनका जो अभी झुकाव है वो मोस्टली पेट्रोल इंजन्स की तरफ है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न पेट्रोल कार लेने का ये भी है लोगों का कि आपको ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में। तो अगर आप पहले जो बहुत पैसा बचा लेते थे पर किलोमीटर, वो अब उतना डिफरेंस बचा नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं कि लोग पेट्रोल को प्रेफर कर रहे हैं। मेरे एक पूरा फंडा बताता हूँ, पूरा मैथमेटिक्स जो मैंने हिसाब से किया है। जो प्रीमियम आप पे करते हो पेट्रोल प्राइस पे, पेट्रोल कार के प्राइस पे और डीजल कार के प्राइस तक लेने के लिए, इनिशियल प्रीमियम जो आप पे करते हो, जैसे आप मान लो एक 5 लाख की कार आपको पेट्रोल कार 5 में मिल रही है, डीजल के लिए शायद आपको 6 देना पड़ेंगे, 6.5 भी देना पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस सेगमेंट में आप जा रहे हो। तो वो जो आप प्रीमियम शुरू में पे करते हो, अगर आपका रन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रन 2000 किलोमीटर से कम है मंथली रन, तो आपको किसी भी हालत में डीजल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो आप प्रीमियम इनिशियली पे कर रहे हो, वो पे करते करते वो आपको वापस वसूलते आपको 5 साल हो जाएंगे अगर आपका उससे कम है तो ये क्लियर हो गया पेट्रोल वर्सेस डीजल, सिंपल फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट आता है कि मैनुअल लेना चाहिए या ऑटोमेटिक लेना चाहिए। देखिए, आज की दुनिया में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक के, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं मैनुअल के, और ज़्यादातर लोग वही कल्चर की तरफ भाग रहे हैं जो US कल्चर था या बाहर यूरोप में जो चीज़ें चलती थी। आजकल सारी कार्स वहाँ पर ऑटोमेटिक होती हैं। तो उसके ऊपर भी 2 चीज़ें हैं। एक, आप कौन से शहर में रहते हो। आपका शहर में, आपका Tier 1 शहर है, बहुत ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको रोज़ सुबह शाम जाना पड़ता है। अभी तो ठीक है, कोविड-19 के दिन चल रहे हैं, लेकिन जब ये सब ठीक हो जाएगा, वापस से जब ऑफिस से कम्यूट करोगे, तो क्या आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है? अगर हाँ, तो शायद आपके लिए ऑटोमेटिक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बट अगर ऐसा है कि आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हो, छोटे शहर में हो, जहाँ पे ट्रैफिक अगले 5 साल में भी इतना नहीं होने वाला है, यू कैन लिव विद इट, तो मेरे ख्याल से आप मैनुअल लेना चाहिए। पर्सनल मेरा थॉट है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो प्रीमियम आपको उस पर भी देना पड़ता है, आपको मैनुअल कार के ऊपर ऑटोमेटिक का डेफिनेटली प्रीमियम ज़्यादा होता है लेने के टाइम पर। तीसरा एक और रीज़न है जो मेरा पर्सनल चॉइस है, इसलिए कि देखो, ये शायद लास्ट जनरेशन है जो मैनुअल कार्स चलाना सीखेगी।
तो अगर आप उन लकी लोगों में से हो जिनको ये मौका मिल रहा है आज भी नई कार मैनुअल बाय करने का, क्योंकि एक बार आपने ऑटोमेटिक ले ली और उसके बाद आपने वो चला ली 2 साल और वापस आपको कभी कोई मैनुअल कार चलाने को बोलेगा आपसे नहीं होगा। जबकि वाइस वर्सा ऐसा नहीं है, उसको अपोजिट है कि आप अगर मैनुअल चला रहे हो तो आप कोई भी कार चला सकते हो। तो बाकी अपनी अपनी चॉइस है, डिपेंड करता है कि आप अगेन ऑटोमेटिक में बहुत सारी रेंज है। देखिए अगर आपका बजट 6-7 लाख से नीचे का है ऑटोमेटिक लेने का, तो आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि इतना बहुत मज़ा नहीं आएगा आपको चलाने में, क्योंकि वो बहुत ही पैची होता है। अगर आप ऊपर के सेगमेंट में हो तो एक अलग बात है, फिर आपको CVTs मिलते हैं, डुअल क्लच वाले DCTs मिलते हैं, उनमें फिर भी फन टू ड्राइव होता है, लेकिन AMT में तो बिल्कुल नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर एनीवे, ये टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको बड़े मैन्युफैक्चरर एज एन जर्मन मैन्युफैक्चरर, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कार। तो देखिए, मुझे लगता है आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इतना नॉलेज नहीं है कार्स के बारे में। आपको पार्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना है, आपको सर्विस सेंटर का भी ध्यान रखना है कि मेरे को हर जगह मिलना चाहिए। मैं छोटे शहर में हूँ, मैं कहाँ पे फोक्सवैगन स्कोडा का शोरूम ढूंढता बैठूंगा। तो उससे अच्छा है कि अपने जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं, ये डेफिनेटली फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और वो भी बजट कार के लिए ज़्यादा सही होता है कि मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टाटा है। आपको इनमें विदिन 10 लाख रुपीज़ में बजट कार्स में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप फर्स्ट कार लेना चाहते हो। और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि पार्ट्स पे कितना पैसा देना है, मुझे हेडेक का प्रॉब्लम, मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो हेडेक ले लूँगा आगे चल के, तो डेफिनेटली फिर यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। तो ये हुए मेरे कुछ सुझाव इस बारे में नई कार खरीदने के लिए। होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपकी नई कार लेने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, बी सेफ।